मिथुन लगन चंद्रदेव प्रथम भाव में यानी लग्न स्थान में। मिथुन लगन है तो जाहिर सी बात है आपके लग्न के स्वामी बुधदेव हो गए और चतुर्थ स्थान का स्वामित्व भी बुधदेव को ही प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में इनकी अपनी कन्या राशि आएगी। तो बुधदेव का पोजीशन आपको हम हमेशा बोलते हैं, जब भी किसी लग्न की जब चर्चा करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका लग्नाधिपति कौन सा ग्रह है, उसके विषय में विशेष जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली बाकी ग्रह अपने शुभ और अशुभ फल देंगे। मान लीजिए कि आपका लग्नाधिपति बुधदेव पीड़ित अवस्था में हो, खराब अवस्था में हो, पाप अवस्था में हो, तो क्या होगा, बाकी ग्रह अच्छे होने से भी उतने सुख प्राप्त नहीं हो सकते जितने अच्छी अवस्था में नहीं होने के बावजूद होते। मान लीजिए कि लग्नाधिपति आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, और बाकी ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अकेला लग्न का ग्रह आपके पूरे जीवन को अच्छे से चला सकता है। पहला सुख जो वेद वाक्य है, जो शास्त्र सम्मत विचार है, जो सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार है कि पहला सुख सबसे पहले स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर आपका लग्नाधिपति आपको देता है। और जहाँ तक बात बुधदेव और चंद्रदेव के विषय में आपस में है, तो चंद्रदेव बुधदेव को कभी शत्रु नहीं मानते, वो मित्र मानते हैं। पौराणिक कहानियाँ भी इसके बारे में बहुत सी प्रचलित है और शायद आप सब जानते हैं उस कहानी या उससे संबंधित जो शास्त्रों में जो चर्चाएं हैं, वो ग्रहों के संबंध में अगर हम लोग उनका पठन पाठन करें तो ग्रह के कारकत्वों को समझने में बहुत आसानी होती है। और ये सब बातें इसीलिए बताई जाती है कि जब हम लोग ज्योतिष की शिक्षा लें तो चंद्रदेव के विषय में क्या कहानियाँ हैं, बुधदेव के विषय में क्या कहानियाँ हैं, शास्त्रों में इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे इनको श्राप मिला है, कैसे इनका जन्म हुआ है। जब इन सब बातों की चर्चा या इन सब बातों का ज्ञान जब हम लोगों को होता है तो हम लोगों को अच्छी तरह पता चल जाता है कि ये ग्रह इस स्थान में बैठ के हम लोगों को कैसे फल प्राप्त करवा सकता है। मिथुन लगन में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो जाहिर सी बात है आपकी राशि भी मिथुन राशि हो जाएगी, और मिथुन राशि को द्विस्वभाव राशि बोला जाता है। यहाँ पे चंद्रदेव अपने ही मित्र ग्रह के स्थान में आके विराजमान होते तो लग्न को बहुत अच्छा फल देंगे। इंसान सुंदर होगा, वाक्पटु होगा, मीठा बोलेगा और धन के विषय में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि दूसरे स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। मिथुन राशि में कर्क राशि दूसरे स्थान में आती है, तो इनका अपना स्वामित्व जो है लग्नानुसार वो दूसरा स्थान का है। तो दूसरे स्थान से ये 12वें में बैठते, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करेगा, मतलब अपने शरीर के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर, अपने भोगों के ऊपर, अपने मन के माफिक जो चीज़ें इनको करनी चाहिए अपने सुख के लिए, वो सब कुछ ये करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात ये है कि चंद्रदेव और बुधदेव के विषय में दो तरफा ज्योतिष के विषय में बताया जाता है। एक तो बुध शुभ और अशुभ, एक चंद्र शुभ और अशुभ। अब जैसे जैसे कलाएं बढ़ती है, पूर्णिमा के नज़दीक चंद्रमा अच्छा होता है, और बुधदेव भी अगर अस्त नहीं हो और किसी खराब ग्रह के साथ प्लेस नहीं हो, किसी क्रूर ग्रह के साथ प्लेस नहीं हो, किसी पापी ग्रह के साथ प्लेस नहीं हो, तो बुधदेव अच्छा होता है। और अकेला अगर बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इन सब बातों को बहुत से पाठों में हमने बताया है कि बुधदेव या गुरुदेव या चंद्रदेव सूर्य को छोड़ के, सूर्य केवल बुधदेव के साथ विराजमान होने से अच्छे हैं। बाकी ग्रह अगर सूर्य को छोड़ के किसी ग्रह के साथ होते हैं तो बहुत कुछ अच्छा फल प्राप्त करवाते हैं, चाहे खुद शनि ग्रह के साथ ही हो, राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी होता है, जब हम लोग अभ्यास में देखते हैं कि शनि देव के साथ चंद्रमा विराजमान है, इंसान ने बहुत तरक्की की। उसका कारण है कि आपके मन पे कंट्रोल आ जाता है आपका, और जो भी दुख तकलीफ या सुख सुविधा जिसका भी हम लोग भोग करते हैं वो चंद्र ग्रह की वजह से करते हैं। मन में विचार उठते हैं, वो विचारों का क्रियाकलाप बॉडी करती है या दिमाग के द्वारा होता है, और उसका सुख या दुख हम लोग महसूस करते हैं। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया
अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो फिर तो सुख और दुख में आप समकक्ष रह सकते हैं। और जितने भी अपने शास्त्र है, वेद पुराण है, चाहे ज्योतिष शास्त्र है, सब में जितनी भी बातें लिखी गई है, जितने भी नियम बताए गए हैं, वो सब कुछ चंद्रमा को ध्यान में रख के बताए गए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक ही बात हमेशा, चाहे समाज में हो चाहे परिवार में हो, एक ही बात सुनने को मिलती है कि अपने मन को कंट्रोल में रखो, मतलब चंद्र ग्रह को कंट्रोल में रखो। चंद्र ग्रह कैसे कंट्रोल में होते? सबसे ज़्यादा संस्कार अनुसार आचरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार आपको कैसे संस्कार मिले हैं और उन संस्कारों के द्वारा किस तरह से आप चंद्रमा को मैनेज कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। न कोई ज्योतिषी इसमें कुछ कर सकता है, न कोई और कोई चीज़ आपको इसमें कुछ सहायता कर सकती है। आपके अपने बनाए हुए नियम, आपके अपने बनाए हुए कर्म इसमें बहुत कुछ योगदान करते हैं। चंद्रदेव यहाँ पे विराजमान होकर आपको अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छा दिमाग, हमेशा धन कमाने की प्रवृत्ति और सब सुखों को प्राप्त यहाँ पे करवाते हैं, अगर आपका चंद्रमा शुभ है तो। अगर अशुभ है तो इन सब चीज़ों में कमी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को गौण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को न्यून कर सकते हैं। लग्न में विराजमान है तो रोग दे सकते हैं, एनी टाइम सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित रह सकते हैं। तो किस तरह से समझे? संपूर्ण कुंडली के बिना समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चंद्रदेव लग्न में अगर विराजमान है और मिथुन लग्न वालों के लिए, तो सबसे पहली बात है कि इनके कारक भाव को भी आपको देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा का कारक भाव चतुर्थ स्थान को बोला जाता है, वहां से ये दशम बैठते, तो अपने सुखों के लिए कर्म करेंगे, कर्मठ होगा। और ऐसे जातकों के विषय में ऐसा भी बोला जा सकता है कि कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा सा कुछ करते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है, और बहुत सुखों का भोग करते हैं। माता पिता धनी हो सकते, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत स्ट्रोंग हो सकती है, और बहुत से सुखों की प्राप्ति परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा या अपने घर संसार के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब 7वें स्थान पे देते हैं तो आपका विवाह, आपकी पत्नी, आपका सौभाग्य, आपकी यात्राएं, आपके मित्र, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, आपका मान सम्मान, आपका धन कमाने का प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें हम लोग सप्तम स्थान से किस तरह से देखें कि चंद्रमा अगर यहाँ पे विराजमान है तो वही बात है कि अगर आपका शुभ है तो इन सब स्थानों का, 7वें स्थान का पूरा सुख आपको मिलेगा। अच्छी पत्नी मिलेगी, आप खुद चरित्रवान होंगे, संस्कारिक होंगे, पांडित्यपूर्ण आचरण करेंगे, सब सुखों को प्राप्त, सब सुखों को भोग करते हुए एक अच्छा जीवन यापन आपके जीवन में होगा। अच्छी चीज़ों का संसर्ग करेंगे, अच्छे सुखों का भोग करेंगे। और वही अगर चंद्रमा पीड़ित है तो इससे विपरीत फल समझ सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित है या नहीं है, ये हम लोग खुद भी अपनी दिनचर्या के अनुसार जान सकते हैं। क्या आप किसी नियम को फॉलो करते, क्या मन में आता है वो ही करते, या एनी टाइम दुखी रहते हैं? और खासकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपके अंदर क्या संशय की प्रवृत्ति बनी रहती है, चाहे चंद्रमा आपका कहीं भी विराजमान हो। एक छोटा सा नोटिंग पॉइंट है जो अभ्यास के द्वारा मिलता है। जिस इंसान के अंदर हमेशा हर काम में संशय बना रहता है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा ये नुकसान हो सकता है, या कोई काम किया उसके बाद में भी मन में संशय है कहीं गलत तो नहीं कर दिया, इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित है। अब बहुत से पाठों में हमने बताया है कि चंद्र और सूरज दो एक ऐसे ग्रह हैं कि दोनों के दोनों कभी भी किसी भी कुंडली में पूरी तरह खराब अवस्था में कभी नहीं होते हैं। अगर एक थोड़ा न्यून है, डल है, खराब है, तो दूसरा उसके समकक्ष अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो जीवन कटना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है आप आत्मबली हो सकता है आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, तो वो चंद्रमा के पावर को न्यून कर सकता है, वो चंद्रमा के दुखों से पार पा सकता है। अगर आपका चंद्रमा पाप प्रभाव में है, चंद्रमा कम अंशों पे है, चंद्रमा सूर्य के नज़दीक है, तो फिर सूर्य स्ट्रोंग होना प्रायकर लाजमी होता है। बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है ये बात कि सूर्य प्रायकर स्ट्रोंग होता है अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो, और अगर सूर्य कमज़ोर है तो चंद्रमा स्ट्रोंग बनेगा। ऐसा जातक मनोबली होता है, किसी भी विपत्ति से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी काम से घबराता नहीं है, और जो भी काम कर दिया
वो सोच समझ के तो करता ही करता है, साथ में उसको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होता है कि गलती होना स्वाभाविक है, हो सकता है इंसान काम करेगा तो गलती हो सकती है, लेकिन उसके पीछे संशय की दृष्टि नहीं रखेगा। हाँ, हो गई होगी, ठीक कर देते। ऐसा नहीं होगा कि बार बार अपने किए हुए काम को देखे कहीं गलती तो नहीं होगी। तो वैसा ही कुछ चंद्रमा का फल अगर लग्न स्थान में विराजमान है तो आपके मस्तिष्क को, आपके चित्त की मनोवृत्तियों को बहुत ज़्यादा स्पंदित करता है। ऐसा जातक खेलकूद में भी रुचि ले सकता है, ऐसा जातक विषय भोगों में रुचि ले सकता है, ऐसा जातक धन कमाने की प्रवृत्ति और धन को अपने सुखों में भोग करना, ये सब चीज़ें वो कर सकता है। यहाँ से इनका दूसरा स्थान धन भाव, और धनेश लगन में बैठता है तो प्राय कर धन के मामले में वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धन कमाता है और धन का अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भी भोग भी बहुत अच्छी मात्रा में करता है। अब भोगों की वृत्ति किस तरह से होगी वो चंद्रमा की शुभ और अशुभ अवस्था के ऊपर निर्भर करेगी, और उसके बाद में आपका लग्न शुभ है या अशुभ है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये सब संपूर्ण कुंडली देखने के बाद में ये सब पता चलेगा। हम चंद्रमा के विषय में कुछ ज़्यादा बातें हर बार पाठ में बोलते हैं, उसका कारण यही है कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके सुखों का कारक है, आपकी माता का कारक है, आपके भवन और भूमि का कारक है, चतुर्थ स्थान का कारक है। तो वो अगर अच्छा है तो बाकी ग्रहों का सुख मिले, कम मिले, बेसी मिले, न्यून मिले, इतना ज़्यादा मायना नहीं रखता है। अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो वो सब ग्रह को मैनेज कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया में हम लोग सुनते हैं कि ग्रह को मैनेज किया जा सकता है। ग्रह को केवल ग्रह मैनेज कर सकता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है। चाहे आप उसके विषय में कितनी भी बातें कर लो, कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी दान पुण्य कर लो, ये एक अलग अवस्था है कि दान पुण्य किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, ये अलग व्यवस्था है। वो कोई ग्रह को मैनेज करने के लिए नहीं किया जाता है, वो ग्रह से प्रार्थना होती है कि आप अपने खराब फलों में कमी करें। अब किस तरह से करते हैं? लोग बोलते हैं मन में जब आता है तब पूजा करते हैं, कि मन भी होना चाहिए। सही बात है, मन होना चाहिए तभी पूजा होती है, लेकिन जिस पूजा का फल जिस देव को या जिस ग्रह को देना है उसका भी मन होना पड़ेगा। फिर वो भी नियम के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अपने मन के अनुसार जब पूजा करेंगे तो ग्रह को भी फल अपने मन के अनुसार देना है। तो जिस ग्रह की आपने पूजा या मंत्र जाप अपने मन के अनुसार किया है, नियम के अनुसार नहीं किया है, तो फिर वो ग्रह भी फल आपको अपने मन के अनुसार देगा। जब उसका मन होगा तब देगा। ये एक नॉर्मल सी बात है जो तर्क के द्वारा हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, आपका मन हो या नहीं हो, आपकी अवस्था हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी चीज का संकल्प लेके नियमानुसार कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। वो फल किस तरह से आप प्राप्त करेंगे वो आपकी वो दशा के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी महादशा के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी उस ग्रह की पोजीशन के ऊपर निर्भर करेगा। ग्रह का मंत्र का जाप आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन उस मंत्र जाप के साथ आपकी प्रार्थना सम्मिलित होनी चाहिए, आपकी भक्ति सम्मिलित होनी चाहिए, न कि आपके वो चीज साथ में कि हमने आपका इतना जाप किया है और आपको ये काम हमारा करना पड़ेगा। ये हो गई बाउंडनेस। और वर्तमान समय में कलयुग के प्राणियों में इतनी ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है कि वो किसी को बाउंड कर सके। है आज भी संसार में, पृथ्वी पे ऐसे महापुरुष, संत महापुरुष है जो अपने हठयोग के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वैसा करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छा काम है भक्ति। आप मंत्र जाप करो, आप दान पुण्य करो और क्षमा मांगो। किसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज ही हम लोगों का जन्म है, और उसी के दुखों को या सुखों को भोगने के लिए हम लोगों को ये वर्तमान परिस्थिति मिली। उसको हम लोग किसी भी हठपूर्वक कोई काम करके, मंत्र जाप करके उसको कम या बेसी नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति करके, प्रार्थना करके हम लोग उसको बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा है मित्रों, मिथुन राशि, इसके अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रदेव है
तो विषय भोगों में कुछ विशेष रुचि आपको प्रदान कर देता है। मंगल देव की पोजीशन देखिए किस तरह के स्थान में प्लेस है और किस तरह के अंशों के द्वारा प्लेस है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा चंद्रमा के फल को यहाँ पे आपको प्राप्त करवाने के लिए। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। अब लग्नानुसार मिथुन लग्न में अगर चंद्रमा प्लेस है, हमने आपको बताया, लेकिन अगर आद्रा नक्षत्र में है तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के प्रिडिक्शन करना है। यहाँ पे आपके मनोबल को मतलब 100 टाइम्स अप कर सकता है और 100 टाइम्स डाउन भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हैं। आदमी एकांत प्रिय हो जाता है और हमेशा माइनस सोचता है, और आदमी इतना ज़्यादा मनोबली हो जाता है कि बड़ी बड़ी विपदाओं में भी नहीं घबरा के दुस्साहस का काम भी कर सकता है। आदमी बहुत ज़्यादा फ्लाई कर सकता है उस मनोबल को मजबूत होने की वजह से, और बहुत ज़्यादा डाउन भी आ सकता है। जुआ सट्टा में रुचि ले सकता है, धन कमाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। किसी भी अवस्था में चंद्रमा हो, अगर पाप अवस्था में भी है, अगर क्षीण है, बली नहीं है, तो भी यहाँ पे खराब फल आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत बार बोला जाता है कि पाप अवस्था में चंद्रदेव है, क्षीण है, बली नहीं है, आपको इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आपको खराब फल नहीं मिलेगा। यह आप अपनी कुंडली में या अपने परिवार की में अभ्यास के द्वारा देखने का कोशिश कीजिएगा। गुरुदेव अच्छे स्थानों में प्लेस हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र में होने से आदमी धार्मिक होता है। आदमी बहुत कुछ, कोई भी कर्म करेगा तो बहुत कुछ सोच समझ के करेगा, पाप कर्मों से विशेष दूरी रखेगा, अच्छे संस्कारों के द्वारा अच्छे पठन पाठन में रुचि लेगा, वेद शास्त्रों में रुचि लेगा, धर्म में रुचि लेगा, अपने संस्कार के अनुसार आचरण करेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में होने से चंद्रमा का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करें नवमांश की, तो मिथुन राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। कुछ बातें, मिथुन राशि में अगर चंद्रमा लगन में विराजमान हो तो आपका लगन भी मिथुन हो गया और आपकी चंद्र राशि भी मिथुन हो गई। अभ्यास में बहुत कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि आदमी का चेहरा गोल होता है, इंसान मीठी बातें करता है और धन कमाने के लिए विशेष उसके अंदर रुचि रहती है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करता है, मीठे वचन बोलता है और कड़वे वचनों से परहेज करता है, अपना काम मीठी वाणी के द्वारा करवाने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ अभ्यास में बहुत बार देखा है हमने, तो आप भी लगा के देखिए, शायद कुछ आपको नया ज्ञान प्राप्त हो इस विषय में। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।